ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और लोकसभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी लोकप्रिय सांसद हमारे पीसी मोहन जी, इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया वो है हमारे श्री के सत्यनारायण राजू, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। आज देश भर में जो रोजगार मेला आयोजित किया गया है, ये आज के तारीख में 6ठा मेला है और इसके पहले 5 मेले देश भर में हो चुके हैं और अभी ये 6ठा मेला है। लगभग 5 मेले में 3.5 लाख से भी ज़्यादा ₹3.5 करोड़ से भी ज़्यादा रोजगार 5 मेले में दिए गए और आज लगभग 70,000 युवकों को युवतियों को आज के 6ठे मेले में रोजगार दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 4,25,00,000 युवकों को ये 6ठे मेले में रोजगार दिए गए हैं। आप सब जानते हैं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अपने देश को आज़ाद होकर लगभग 75 साल हो चुके हैं और इस अमृत महोत्सव वर्ष में जो कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने तय किए हैं, इसमें युवकों का भी ध्यान रखा गया है। युवकों को रोजगार मिलना, ये भी उसमें एक कार्यक्रम है। लगभग 43 जगहों पे आज की तारीख में ये मेले देश भर में होने जा रहे हैं और कर्नाटक में भी 3 जगह ये मेले हैं। बेंगलोर, मैसूर और हुबली, ये 3 जगह ये मेले होने जा रहे हैं और आज यहाँ पर पीसी मोहन जी और मैं और अपने सत्यनारायण राजू जी जो रोजगार सर्टिफिकेट आज हम यहाँ देने जा रहे हैं, लगभग 200 से भी ज़्यादा युवकों को आज यहाँ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि इसके पहले या ऐसा कभी नहीं होता था। पहले ये होता था कि एप्लीकेशन करो, खुद एप्लीकेशन वो ऑफिसर के हाथ में दो, फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आता था, फिर राइटिंग में एग्ज़ाम होती थी, उसके बाद सामने बुलाकर आपकी एग्ज़ाम होती थी और फिर किसको रोजगार देना है, किसको नहीं देना है, ये तय वो करते थे। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये व्यवस्था ठीक की। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गई है। केवल एग्ज़ाम अगर देना है तो एडवर्टाइजमेंट आती है। आप जैसे लिखे पढ़े युवक ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, ऑनलाइन उसका रिजल्ट आता है और आज के मेले जैसा मेला बुलाकर आपके हाथ में ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। हर टेबल पे आपको क्या करना पड़ता था मुझे पता है। मैं भी कुछ दिन नौकरी ढूंढता था, नौकरी नहीं मिली, इसलिए मोहन जी के साथ में आया। नहीं तो नौकरी के लिए मैं भी घूमता था पहले,
लेकिन अभी जो टेस्ट होती थी, जो एग्जाम होती थी, वो दो प्रकार की होती थी। एक थी रिटन टेस्ट और एक होती थी ओरल टेस्ट। रिटन टेस्ट के मार्क्स जो होते थे वो अलग होते थे और ओरल टेस्ट के मार्क अलग थे। ओरल टेस्ट जो होती थी मुंह देखकर उसको मार्क दिया जाता था, लेकिन अभी वो टेस्ट ही खत्म कर दिया। अभी खाली रिटन टेस्ट लिया जाता है और उसी के आधार पे आपको नौकरी दी जाती है। आप सबको पता होगा, जिसको हमारे कैनरा बैंक के ऑफिसर ने बुलाया, आपको तो पता भी नहीं होगा कि मुझे कल नौकरी मिलने वाली है, मुझे कोई ऑफिसर से जाकर मिलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फ़ोन आया होगा या ईमेल आया होगा या लेटर आया होगा और तब आपके समझ में आया होगा कि कल मुझे बेंगलुरु जाना है, मुझे सर्विस लग रही है। आपके घर में क्या वातावरण होगा इसका मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था। ये केवल हो सकता है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हो सकता है। एक ही डिपार्टमेंट में, मैं रेलवे डिपार्टमेंट का भारत सरकार में राज्य मंत्री हूँ। हम रेलवे के, डाक, बैंक लगभग 15-16 डिपार्टमेंट के मिलाकर आज आपको ऑर्डर दी जा रही है और आप ऐसे समय में नौकरी में ज्वाइन होने जा रहे हैं कि इस देश का अमृत महोत्सव हो रहा है और 25 साल के बाद अपने देश को स्वतंत्र होकर 100 साल होने वाले हैं। एक अच्छा समय आपको मिला है। ये 25 साल में इस देश की सेवा करने का मौका आपको मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का जो सपना है, वो सपना जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ और 2047 को 100 साल होने वाले हैं, तो ये 100 साल में अपना देश कैसा होना चाहिए, ये सपना अपने देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। मित्रों, मैं 5 बार एमपी हूँ, 2 बार विधायक था। लगभग 35 साल मेरी एमएलए एमपी की जो राजनीति हुई है, लेकिन 35 साल में से मैंने 33 बजट देखे हैं, केंद्र सरकार के भी देखे हैं, राज्य सरकार की भी देखे हैं, लेकिन जो बजट मैंने देखे वो 1 साल का बजट देखा है। ये साल में ये सरकार क्या करेगी, बस खत्म। दूसरे साल में, आने वाले साल में क्या करेंगे इसका कोई जिक्र नहीं होता था। लेकिन इस बार मोदी जी ने इस देश का जो बजट पार्लियामेंट में रखा, उस बजट में जो दिखाई दिया वो था कि हमारा देश 2047 में जब 100 साल होंगे तब हमारा देश क्या होगा। ये दूरदृष्टि वाला प्रधानमंत्री अपने देश को मिला है और इसी कारण ये ऐसे प्रोग्राम होने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि देश की स्थिति क्या है और अपने देश के बराबरी के देश की स्थिति क्या है। आप देखते हैं कोविड का समय था, क्या स्थिति थी कोविड के समय में। कोविड के समय में अपने देश में कोविड नहीं था, कोविड था स्पेन में, इटली में, ब्राज़ील में, चाइना में, अमेरिका में कोविड था। अपने देश में कोविड नहीं था पहले, लेकिन 6 महीने पहले मोदी जी ने जिस देश में कोविड चल रहा है उस देश में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या उपाय कर रही है, अगर अपने देश में आया तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 6 महीने पहले भारत सरकार के मंत्रियों की एक कमेटी गठित की थी कि अगर अपने देश में कोविड आया तो क्या उपाय करना पड़ेंगे। 6 महीने पहले देखिए अपने पास नहीं था। इस दुनिया में नंबर 2 का जनसंख्या वाला अपना देश है। चाइना नंबर 1 था, अपना 2 था, अपन 1 नंबर पे गए अभी। लेकिन आप कोविड के समय में देखेंगे तो मृत्यु की संख्या, मरने वाले की संख्या जनसंख्या के हिसाब से अपने देश की सबसे कम थी। इसका कारण क्या, समय पे निर्णय लिए गए,
समय पे उपाय किए गए, समय पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, समय पे बाहर देश से ऑक्सीजन बुलाया, दवाई उपलब्ध करा दी। और गरीबों में चिंता थी कि अगर ये कोविड इतनी महामारी है, दुनिया भर में है, अपने गांव में आई और मेरे घर में आई, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। फ्री में इलाज करने का मोदी जी ने ऐलान किया। और उसके बाद चिंता ये हुई कि इसमें दवा नहीं है, क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहला टीका अगर कहाँ हुआ होगा तो अपने देश में सबसे पहला टीका मोदी जी ने उनके नेतृत्व में अपने वैज्ञानिकों ने किया और 80 देशों को टीका देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। चिंता पड़ी कि टीका तो आया, पैसा कितना लगता पता नहीं, अपनी माली हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन मोदी जी ने घोषणा कर दी कि 140 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की ओर से फ्री में टीका दिया जाएगा। ये देश का प्रधानमंत्री। जब कोविड था तो मैं उस समय रेल मंत्री नहीं था, मैं फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री था। उस समय मोदी जी ने हम लोगों को बुलाया और पूछा कि भैया आप जो राशन देते हो कैसा है। तो हमने बोला कि हम 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल देते हैं। उन्होंने बोला कि गरीब लोग इस देश के 140 जनसंख्या है, उसमें से 80 करोड़ लोग गरीब है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। वो काम करना चाहते हैं, रोज कमाते हैं और बाल बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन आज काम नहीं है, इंडस्ट्री बंद है। वो क्या करेंगे। तुम 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो देते हो, दो, लेकिन फ्री में फिर 5 किलो दो। पहले 5 देते थे, अब 10 किलो देते हो। इस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड के समय में फ्री में 5 किलो राशन देने का काम इस देश में किया है। मतलब 1 महीने में 10 किलो एक आदमी को दिया है। और आज की तारीख में 2 रुपये भी लेते नहीं, 3 रुपये भी लेते नहीं, फ्री में 5 किलो राशन देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री का। अब देखो, मोदी जी का नाम तो तुम हम सब लेते ही देश में, दुनिया भर में नाम लेते लोग कि प्रधानमंत्री होना तो मोदी जैसा होना, क्योंकि फ्री राशन देते हैं, फ्री टीकाकरण किया है। ऐसा प्रधानमंत्री अपने देश में होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि 1947 को अपने देश को स्वातंत्र्य मिला, पाकिस्तान अलग हो गया, अपना देश अलग रहा। लेकिन आज पाकिस्तान और भारत की तुलना करो, अपना देश लोकशाही देश है। अपने देश में अगर चुनाव हो गए तो 5 साल सरकार चलती है, पाकिस्तान में उसके बाद कभी 5 साल सरकार चली नहीं। और आज के तारीख में अपन फ्री में राशन दे रहे, 5 किलो एक आदमी को फ्री में दे रहे, लेकिन पाकिस्तान में 1 किलो गेहूँ के आटे के लिए 250 रुपये देना पड़ रहा है, 1 लीटर पेट्रोल के लिए 250 रुपये देना पड़ रहे हैं, और एक गैस के सिलेंडर के लिए 3300 रुपये देना पड़ रहे। ये तुम लोगों ने सबने चैनल में देखा होगा। मजबूत आदमी के हाथ में देश होने के बाद क्या हो सकता है, इसका ये उदाहरण है। ये दूरदृष्टि वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसलिए एक ही क्षेत्र में नहीं है, जैसे आज आपको रोजगार दिया है, किसानों के बारे में भी वही है, गरीबों के बारे में भी वही है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और पहले दिन पार्लियामेंट में आए तो उनका पहला भाषण था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। और इस देश में 80 करोड़ जनता ये गरीब है, गरीब कल्याण का एजेंडा बनाया और गरीबों के लिए जो काम किया, जिनको टॉयलेट नहीं था टॉयलेट दिया, जिनको घर नहीं था घर दिया, किसान के खाते में 6000 रुपये जमा करने का काम किया, जिनको फ्री में राशन देना उनको फ्री में राशन देने का गरीबों के लिए काम किया। 100 रुपये में गैस का कनेक्शन दिया, 100 रुपये में। अब कुछ लोग सोचते हैं 100 रुपये में गैस का कनेक्शन दिया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। आज गैस की कीमत लगभग 7000 रुपये होगी, लेकिन गरीबों से लिया 100 रुपये। और मोदी जी ने अपने बजट में से 6900 रुपये डाले, आपके 100 लिए और 7000 करके दुकानदार को दिए और फिर गैस का कनेक्शन मिला। ये गवर्नमेंट के बजट में से गरीबों के लिए काम करने का तरीका है मोदी जी का। इसके पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। और इसीलिए ये जो पारदर्शिता है, आज यहाँ आने का कारण क्या है,
मैं आया, पीसी साहब आए, अपने बैंक के ऑफिसर आए, क्या कि नहीं भाई सबके सामने सर्टिफिकेट दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, एक एक को बुलाएंगे और बोलेंगे कहाँ से आया, क्या करता, पिताजी क्या करते, बिजनेस क्या करता, उसका अंदाजा लेंगे पैसे वाला है क्या कैसा है, और फिर उसको सर्टिफिकेट देंगे। ऐसा नहीं है, सबको एक बार बुलाओ, सब ऑफिसर को बुलाओ, वहाँ की एमपी को बुलाओ और सबके सामने सर्टिफिकेट दो, ताकि लोगों को लगे पारदर्शिता से ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ऐसे देश के प्रधानमंत्री है। मैं तो कल साहब झारखंड में था, बिहार में था, और मुझे मैसेज आया कि आपको बेंगलोर जाना है, वहाँ पर रोजगार मेला है, 200 से भी अधिक लोगों को सर्टिफिकेट देना है। मैंने आधा अधूरा दौरा छोड़ के, मुझे भी आनंद हुआ कि चलो मेरे हाथ से, एक दिन मैं नौकरी के लिए घूमता था, नौकरी नहीं मिली, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है, मोदी जी के कारण नौकरी देने का काम मोदी जी ने मुझे सौंपा है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको आज के दिन में शुभेच्छा देता हूँ और आने वाले दिनों में अपने हाथ से इस देश की अच्छी सेवा हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।